मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई जिसका नाम है सतह रसायन। और इसमें हम इससे पहले वाले जो क्लास है इसमें हम कोलाइडी तंत्र किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखे थे। आज हम कोलाइडी तंत्र जो बनाए हैं उसमें वो शुद्ध नहीं है, वो प्योर नहीं है। उसमें बहुत सारे क्या होती है, विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो उन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है ये हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। कोलाइडी तंत्र तो बनाए हैं, बहुत सारे विधियों से कोलाइडी तंत्र बनाए हैं, लेकिन उस कोलाइडी तंत्र में जो है देखें तो कई प्रकार के विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ वहाँ पर मिली रहती है। तो आगे जो हम टॉपिक देखने वाले हैं आज का, वो उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के क्या है हमारा उपाय को बताने वाले हैं, विधि को बताने वाले हैं। और इसका टॉपिक का नाम है आपका कोलाइडी विलयन का शोधन, है ना। शोधन मतलब होता है कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी तंत्र में जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको क्या करना, दूर करना ही आपका क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयनों का शोधन कहलाता है। थ्योरी नहीं लिखना है भाई, है ना। ये तो सामान्य बात ही है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाता है। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित है ना विद्युत अपघट्य के अशुद्धियाँ को क्या करना भाई, दूर करना कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाता है। तो ये हम लोग लिख दिए, कहलाता है, ठीक है। शोधन कहलाता है। और शोधन के बहुत सारी विधियां भी है भाई। शोधन के बहुत से विधियां हैं जो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। कौन कौन से विधियां देखने वाले हैं, जैसे एक हम लोग देखने वाले हैं अपोहन। क्या देखने वाले हैं भाई हम लोग, अपोहन। अपोहन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अपोहन ये देखेंगे। सेकेंड अभी हम लोग देखेंगे विद्युत अपोहन, ये हम लोग देखने वाले हैं। दोनों एक ही टाइप का है, थोड़ा सा अंतर है, फिर भी देखेंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो हम देखने वाले हैं अति सूक्ष्म छनन, ये देखेंगे। और एक चौथा नंबर हम देखेंगे अभिकेंद्रण। ये हमारा क्या है, 4 विधियां दिया गया है आपका शोधन का, कोलाइडी विलयन के शोधन का। ये चारों हमको क्या करना है, देखना है। कौन कौन से भाई, अपोहन, विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म छनन और अभिकेंद्रण। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है हमारा, अपोहन है। इसको क्वेश्चन के तौर पर क्या किया जाता है, आपका पूछा जाता है। तो ज़्यादा हम फोकस इस पर ही करेंगे, पढ़ेंगे तो सबको, लेकिन फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा अपोहन, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है या उसी को डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि अपोहन क्या है, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए किसके पास चलते हैं हम लोग भाई, अपोहन के पास चलते हैं, ठीक है। किसके पास चलते हैं हम लोग, अपोहन के पास क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं, ठीक है। किसके पास चलेंगे, अपोहन के पास, ठीक, ओके। अपोहन के पास चलते हैं। ये दिया है हमारा अपोहन, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, हमको तो उल्टा से मतलब नहीं, हमको डायरेक्ट पढ़ने से मतलब है, ठीक है भाई। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है हमारा, अपोहन। अपोहन क्या होता है, तो अपोहन एक विधि है भाई, जिस विधि के द्वारा कोलाइडी तंत्र के जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, जो कोलाइडी साल होता है उस साल में उपस्थित जो भी अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को चर्मपत्र के द्वारा, किसके द्वारा हमारा, चर्मपत्र नहीं बता पाएंगे तो आप पारगम्य झिल्ली जो होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको बोलते हैं, अर्धपारगम्य जो झिल्ली होता है इसके द्वारा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साल में कोलाइडी में उपस्थित जो भी विद्युत अपघट्य की जो क्या होता है अशुद्धियाँ होता है, उन अशुद्धियों को चर्मपत्र या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या करना, पृथक करना, अलग करना ही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है भाई, अपोहक
या अपोहन कहते हैं, अपोहन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपोहन के नाम से जानते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो भी साल होता है उस साल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होता है उस विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को आपका कोलाइडी या विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ को चर्म पत्र द्वारा या पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करने का जो भी क्या होता है, या पृथक करना आपका क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है। और यह विधि अपोहक के नाम से, या इसमें जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो अपोहक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, अपोहन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, साल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के अशुद्धि को, है ना, अशुद्धि को या अशुद्धियों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर्म पत्र कहते हैं, के द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है, हमारा अपोहन कहलाता है। पृथक करना अपोहन कहलाता है। तथा इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अपोहक कहलाता है। तो इतना ही आपको क्या करना है, लिखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अपोहन किसे कहते हैं तो बताना भाई कि कोई भी जो कोलाइडी विलयन होता है या कोलाइडी साल है ना, उसमें उपस्थित जो भी जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ होता है उन अशुद्धियों को चर्म पत्र या जंतु झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करना ही आपका क्या कहलाता है, आपका अपोहन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या अपोहन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, वो अपोहक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक बेलनाकार क्या लेते हैं, पात्र लेते हैं। और इस बेलनाकार जो पात्र होता है, इस बेलनाकार पात्र की ये जो निचली सतह होता है, इस सतह पर हम क्या लगा देते हैं, चर्म पत्र बांध देते हैं भाई, है ना। इसमें क्या कर देते हैं, चर्म पत्र बांध देते हैं। तो ये हमारा बेलनाकार क्या हो गया, हमारा पात्र हो गया। और इस पात्र के निचली सतह में यहाँ पर क्या होता है, आपका चर्म पत्र होता है। चर्म पत्र मतलब जंतु झिल्ली हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, चर्म पत्र लगा देते हैं। और इसके ऊपर, है ना, यहाँ से बोलेंगे तो जो भी कोलाइडी विलयन है और जिस कोलाइडी विलयन में अशुद्धियाँ पाया जाता है उस कोलाइडी विलयन को या उस कोलाइडी तंत्र को क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं। किसमें भर देते हैं भाई, ये आपका जो चर्म पत्र बांध करके जो हम क्या बनाए हैं, जो बेलनाकार पात्र बनाए हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से उसमें भर दे देते हैं। यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, भर देते हैं। और इसको एक पात्र जो यहाँ से आपका दिया गया है, इस पात्र में क्या कर देते हैं, आपका लटका देते हैं। इस पात्र में इसको क्या कर देते हैं, हम लोग लटका देते हैं। ठीक है, ये पात्र है और ये हम लोग क्या कर दिए, इसको लटका देते हैं, है ना। यहाँ पर एक कुंडी लगा देते हैं भाई, इस प्रकार से इसको लटका देते हैं। और फिर इसमें लगातार इसके ऊपर में क्या करते हैं, हम पानी प्रवाहित करते हैं। किस पर, हमारा ये जो आपका बनाए हैं, इस पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू यहाँ पर
जल को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जल प्रवाहित करने से क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है आपका जल का स्तर क्या होता है, बढ़ता है। या हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके पानी को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने से इसके अंदर जो भी अशुद्धियाँ होता है उनका आकार इतना छोटा होता है या इतना छोटा होता है, या ये बोल सकते हैं कि जैसे हम इसमें पानी प्रवाहित करते हैं तो इस कोलाइडी विलयन में जो क्या होता है, जो अशुद्धियाँ हैं वो पानी के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है। और घुलने के पश्चात क्या होता है, वैसे तो कोलाइडी विलयन भी घुलता है और कण भी घुलता है, लेकिन इसके अंदर जो भी कण होता है वो कण क्या होता है आपका उसका साइज को देखें तो यहाँ पर जो चर्म पत्र लगा होता है उस चर्म पत्र में जो छिद्रियाँ होता है उनके अपेक्षा क्या होता है आपका छोटा होता है। तो उस वजह से यहाँ पर कंटिन्यू पानी प्रवाहित करने से पानी के साथ क्या होता है, जो भी विद्युत अपघट्य की जो क्या होता है अशुद्धियाँ होता है उनका आकार छोटा होने के कारण आसानी से चर्म पत्र से क्या हो जाता है आपका गुजर जाता है। और गुजरने के पश्चात वो किस में चला जाता है, नीचे वाला पात्र में चला जाता है और कोलाइडी विलयन यहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। कोलाइडी विलयन यहीं पर रुकता है, उसका मतलब ये है कि कोलाइडी विलयन का जो आकार होता है वो बड़ा होता है और वो चर्म पत्र के यहाँ पर जो भी छिद्रियाँ होता है उससे वो आर पार नहीं जा पाता है, इसलिए कोलाइडी विलयन वहीं पर क्या हो जाता है, छूट जाता है और विद्युत अपघट्य वहाँ से क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। और इस तरीक़ा से हमारा जो कोलाइडी विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यही क्रिया क्या कहलाता है आपका, अपोहन कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि अपोहन क्या होता है तो आप तो पहले ये लिख लेना कि कोलाइडी जो भी विलयन होता है उस विलयन में उपस्थित जो भी अशुद्धियाँ हैं विद्युत अपघट्य का उसको चर्म पत्र के द्वारा, जंतु झिल्ली के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करना ही क्या कहलाता है आपका अपोहन कहलाता है। और उस अपोहन के लिए जो भी यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो आपका अपोहक कहलाता है। उसके बाद फिर क्रिया विधि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रिया विधि में क्या होता है कि आपका जो भी कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन को एक क्या होता है हमारा बेलनाकार पात्र होता है, जिस पात्र की निचली सतह पर क्या होता है आपका अर्धपारगम्य जो झिल्ली होता है वो क्या होता है इस प्रकार से यहाँ पर लगा होता है। उसमें क्या कर दिया जाता है आपका भर के उसको क्या कर दिया जाता है, एक पात्र है ना में क्या कर दिया जाता है आपका लटका दिया जाता है। फिर कंटिन्यूसली उसमें क्या प्रवाहित किया जाता है, विलायक प्रवाहित किया जाता है, पानी प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित करते हैं भाई, यहाँ पर विलायक या पानी प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है आपका उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो भी क्या होता है हमारा जो विद्युत अपघट्य के जो कण होता है वह कण चर्म पत्र से क्या हो जाता है आपका आकार में छोटा होने के कारण वो बाहर निकल जाता है। और इस तरीक़ा से कोलाइडी कण से जितने भी विद्युत अपघट्य हैं वो पानी के प्रवाह से आपका बाहर निकलता है और इस तरीक़ा से कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन क्यों नहीं निकलता है साथ में, क्योंकि कोलाइडी विलयन का जो कण होता है उनका आकार चर्म पत्र में पाए जाने वाले जो भी छिद्रियाँ होता है उनके आकार से क्या होता है आपका बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है आपका कोलाइडी विलयन रुक जाता है और विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से जो प्रोसेस होता है वही आपका क्या कहलाता है, अपोहन के नाम से जाना जाता है। तो आपको अपोहन की परिभाषा अलग लिखना है, अपोहक क्या है वो लिखना है, और आपको ये जो थ्योरी मैं बताया हूँ उसको आपको क्या करना है अलग से लिखना है भाई, ठीक है। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, है ना, जैसे लिख सकते हैं इस विधि में, ठीक है, एक बेलनाकार पात्र, एक बेलनाकार क्या होता है हमारा जो पात्र में है ना, बेलनाकार पात्र में या बेलनाकार पात्र के निचली सतह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध निचली सतह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध देते हैं और उसमें कोलाइडी विलयन को अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर एक अन्य पात्र के ऊपर लटका देते हैं, एक अन्य पात्र के ऊपर
के ऊपर लटका देते हैं, लटका देते हैं और फिर उसमें लगातार पानी प्रवाहित करते हैं जिससे विद्युत अपघट्य के कण चर्मपत्र से विसरित होकर पृथक हो जाते हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप थ्योरी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो थ्योरी को आप कभी रटेंगे नहीं, आप सिर्फ क्या करेंगे, समझेंगे और समझ के अपने भाषा में क्या करेंगे भैया, आप लिखेंगे और इस तरीके से आप चित्र बनाएंगे। हमारा चित्र थोड़ा सा भी समझाने की वजह से थोड़ा क्या दिख रहा है, गड़बड़ दिख रहा है, आप थोड़ा सुंदर चित्र बनाएंगे। ये हो गया आपका कौन सा, अपोहन। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा और कुछ नहीं है इसमें। चलिए हम सेकेंड विधि के पास क्या होते हैं, चलते हैं। वो है हमारा आगे नंबर का हम देखें तो नेक्स्ट नंबर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा विधि है वो हम देखते हैं विद्युत अपोहन। क्या देखते हैं हम लोग, विद्युत अपोहन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर हम क्या देखते हैं भाई, विद्युत अपोहन। विद्युत देखते हैं हम लोग अपोहन। ठीक है, विद्युत अपोहन देखते हैं। ओके, विद्युत अपोहन क्या होता है, ये विद्युत अपोहन भी पहले हम जो पढ़े हैं उसी टाइप का क्या होता है आपका अपोहन की प्रक्रिया होता है। तो परिभाषा तो वही लिखेंगे भाई, विद्युत अपोहन हो चाहे अपोहन हो, है ना। बस इसमें क्या होता है आपका जो भी क्या होता है, जो हमारा कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, अभी भी चर्मपत्र लगा है, ठीक है, और इसमें हम क्या भर देते हैं, यहाँ से कोलाइड विलयन को क्या कर देते हैं, यहाँ से भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या भरते हैं, कोलाइड विलयन भरते हैं और इस कोलाइड विलयन को एक अलग से पात्र में क्या कर देते हैं, आपका लटका देते हैं। इस प्रकार से अभी भी लटका हुआ है हमारा कोलाइड विलयन के जो कण है यहाँ पर लटका है और इसको हम लोग अभी क्या कर देते हैं, भरने के पश्चात पुनः पहले जैसा आपको इसको इस प्रकार से अभी क्या है, अभी लटका हुआ है। ठीक, अब हम पहले क्या करते थे, इसमें पानी कंटिन्यू क्या करते थे, प्रवाहित करते थे। अभी पानी कंटिन्यू प्रवाहित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड फंसा देते हैं इसके अंतर्गत। कितना इलेक्ट्रोड फंसा देते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया, मान लो ये प्लस चार्ज वाला है और एक हम और लगा देते हैं, ये कौन सा है हमारा, माइनस चार्ज वाला है। ये हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसके अंदर जो भी क्या होता है, अशुद्धियाँ जो होता है, ये अशुद्धियाँ क्या करता है आपका, विपरीत आवेश की ओर क्या करता है आपका, गति करता है और विपरीत आवेश की ओर गति करने के पश्चात ये क्या होता है, वहाँ से आपका बाहर निकल के आपका क्या हो जाता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत जो अपोहन होता है, इस अपोहन में जो भी कोलाइडी तंत्र होता है उस कोलाइडी तंत्र को इस प्रकार से किसमें हमारा गोल जो पात्र होता है उसमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं। निचली प्रक्रिया में क्या होता है आपका, यहाँ पर इस प्रकार से चर्मपत्र मान लो लगा हुआ है, उसको लटका देते हैं और उसमें जाकर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करके इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो इसके अंदर जो भी क्या होता है हमारा कोलाइडी तंत्र में जो क्या होता है, विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ होता है, वो विपरीत आयन की ओर क्या करता है, गति करता है और गति करने के पश्चात वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, वो अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। या तो हम लोग पूरा इसको ऐसा पात्र ही है, ठीक है, ये पूरा क्या है, पात्र है और इस पात्र में हम क्या भर दिए हैं, कोलाइडी कण को क्या कर दिए हैं, या कोलाइडी विलयन को भर दिए हैं। और कोलाइडी विलयन को भरने के पश्चात उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से इनके अंदर जो भी क्या होता है, हमारा जो कण होता है वो विपरीत आयन की ओर क्या करता है, गति करता है और गति करने के पश्चात यहाँ तली पर अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, आपका बैठ जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, छान लेते हैं। छान लेने से आपका क्या हो जाता है, आपका
अवक्षेप क्या हो जाता है आपका अलग हो जाता है, या कोलाइडी तंत्र हमको क्या हो जाता है अलग से क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त होने के पश्चात ठीक है ना, हमको क्या हो जाता है ये मिल जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, आप पहले जैसे कर रहे हैं वो ठीक है कि विद्युत जो अपवहन होता है उस अपवहन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ को एक बेलनाकार पात्र जिसमें चर्म पत्र लगा होता है उसमें क्या करते हैं भर देते हैं। भर देने के पश्चात क्या करते हैं उसको एक इस प्रकार से जो पात्र होता है उस पात्र में क्या कर देते हैं लटका देते हैं। लटका देने के पश्चात उसमें हम क्या करते हैं विद्युत धारा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है आपका चर्म पत्र से जो कण होता है ये कण क्या करता है आपका विपरीत आयन की ओर क्या करने लगता है गति करने लगता है, और गति करके क्या हो जाता है वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा मान लो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस है यहाँ पर लगाए हैं, तो यहाँ से कण विपरीत आयन की ओर क्या करता है आपका इस प्रकार से गति करता है, और गति करने के पश्चात वो आपका जो है पृथक हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम विद्युत अपवहन को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं हम थर्ड की ओर। किसकी ओर चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है भाई, एकदम ईजी है। थर्ड हमारा दिया है अति सूक्ष्म छनन से। अति सूक्ष्म छनन से, अति सूक्ष्म छनन से क्या होता है आपका अति सूक्ष्म छनन, ये इसका मतलब क्या होता है मैं थ्योरी बोलूँगा है ना, इसको आपको देखना है। अति सूक्ष्म छनन का मतलब होता है आपका जो फिल्टर पेपर होता है उनमें जो पाए जाने वाला छिद्रियाँ होता है वो थोड़ा सा क्या होता है आपका बड़ा होता है। ये हमारा लैब में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है आपका फिल्टर पेपर होता है, और इस फिल्टर पेपर में अगर कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है छाना जाता है, किसके लिए शुद्ध करने के लिए। तो कोलाइडी विलयन जिसमें अशुद्धियाँ हैं उनको अगर हम क्या करते हैं सामान्य जो क्या होता है हमारा फिल्टर पेपर होता है, सामान्य हमारा जो क्या है फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर से अगर हम क्या करते हैं छानते हैं तो कोलाइडी कण और साथ में अशुद्धियाँ क्या हो जाता है दोनों विसरित हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है आपका विसरित हो जाता है, मतलब क्षमता कुछ नहीं है ना, जैसे था वैसे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है जो सामान्य फ़िल्टर पेपर होता है इस सामान्य फ़िल्टर पेपर को किस में बदला जाता है भाई हमारा अति सूक्ष्म फ़िल्टर पेपर में बदला जाता है। अति सूक्ष्म क्या होता है हमारा फ़िल्टर पेपर होता है। तो इस अति सूक्ष्म फ़िल्टर पेपर में जब हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि एक हमारा क्या होता है सेल्यूलोज जो होता है उस सेल्यूलोज का क्या होता है कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, सेल्यू है ना लोज जो होता है इसका कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें आपका एल्कोहल होता है। ठीक है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल के अलावा और भी पदार्थ जैसे इसमें ईथर होता है। तो ऐसे क्या होता है हमारे एक सेल्यूलोज का कोलाइडी विलयन होता है। इस कोलाइडी विलयन में क्या किया जाता है सामान्य जो क्या होता है जो फिल्टर पेपर होता है उस फिल्टर पेपर को इस कोलाइडी विलयन में क्या कर दिया जाता है डुबा दिया जाता है, और डुबाने के पश्चात जब उसको क्या करते हैं निकाल के सुखा देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा जो भी फिल्टर पेपर जो पहले सामान्य अवस्था में था उनके छिद्रों पर क्या हो जाता है कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है रुक जाता है, और इस प्रकार से सूखने के पश्चात जो फिल्टर पेपर बनता है वह फिल्टर पेपर क्या होता है आपका अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर होता है। और जब इस अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से कोलाइडी जो क्या होता है हमारा विलयन होता है इस विलयन को जब क्या किया जाता है छाना जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है विद्युत अपघट्य के जो कण होता है, कौन सा कण हमारा विद्युत अपघट्य के जो कण होता है वो सूक्ष्म फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है आपका विसरित हो जाता है। विसरित हो जाना मतलब क्या हो जाता है आर पार चला जाता है, कौन विद्युत अपघट्य के कण है ना, जो कि कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में रहता है। और हमारा जो कोलाइडी विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि बेचारा आर पार नहीं जा पाता है अभी भी। तो ये कोलाइडी जो कण होता है वो आपका अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर के ऊपर की ओर रुक जाता है, और बाकी इधर से आपका क्या हो जाता है विद्युत अपघट्य आर पार निकल जाता है। छानते दोनों को एक साथ है क्योंकि अशुद्धियों को दूर करना है, तो विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाता है, और इस तरह आपका क्या हो जाता है कोलाइडी विलयन ऊपर में क्या हो जाता है आपका बच जाता है। अब ये जो कोलाइडी कण होता है उस कण को हम लोग क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं, और अलग करने के पश्चात उसको किसी उचित विलायक में घोल करके हम कोलाइडी विलयन क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं। तो यही विधि आपका क्या कहलाता है आपका अति सूक्ष्म छनन के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। तो ये थ्योरी है, ठीक है भाई, आप जैसे समझें वैसे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं बता सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, अगर हम इसमें 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर होता है अभिकेंद्रण। अभी क्या होता है हमारा केंद्रण होता है।
अभिकेंद्रण होता क्या है हमारा? अभिकेंद्रण आपने देखा होगा, ये अभिकेंद्रण एक मशीन होता है हमारा, एक यंत्र होता है जो आपका लैब में क्या होता है पाया जाता है। तो अभिकेंद्रण जो मशीन होता है, एक हमारा सिंपल वाला होता है, ये एक हमारा इस प्रकार से क्या होता है, ऐसा एक यंत्र होता है, बीच में यहाँ पर एक मेन हेड होता है, और इस दो आपको इस प्रकार का जो दिख रहा है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूब डालने के लिए जगह होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे क्या होता है, ट्यूब होता है। उस ट्यूब को जानने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें अलग से जगह होता है भाई। तो उस ट्यूब में क्या किया जाता है, ऐसे ट्यूब होता है, इसमें क्या भर दिया जाता है, कोलाइडी विलेन को भर दिया जाता है और इसमें इस प्रकार से रख देते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं कोलाइडी विलेन को भर के। यहाँ पर एक डंडी होता है जो आपको घुमाने के लिए होता है। जब इसको इस प्रकार से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो ये इस प्रकार से चारों तरफ क्या होता है, घूमता है और बड़ा ही तेज़ी से घूमता है। तो उस तेज़ी से घूमने के कारण क्या होता है, कोलाइडी विलियन के जो कण होता है, ये कण क्या होता है, थोड़ा भारी होने के कारण, विद्युत अपघट्य की अपेक्षा या विद्युत अपघट्य कण की अपेक्षा थोड़ा सा भारी होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर तली पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। बाद में क्या कर लिया जाता है, जो भी तली पर अवक्षेप के रूप में बैठा है उसको छान लेते हैं और छान के पहले जैसा प्रोसेस दूसरे विलायक में घोल के उचित आकार के क्या कर लेते हैं हम लोग, या शुद्ध कोलाइडी विलियन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और आजकल तो मशीन है भाई, हमारे लैब में क्या होता है, मशीन होता है जो कि आपका लाइट से चलता है। इस प्रकार से एक बड़ा सा ऐसा पात्र होता है, इसके अंदर इस प्रकार से जो है जगह होता है जिसमें आपका ट्यूब को रखने के लिए इस प्रकार से चार क्या होता है, हमारा खाना बना रहता है। इन खानों में क्या कर दिया जाता है, जो भी कोलाइडी विलियन जिसको शुद्ध करना है उनको भर के क्या कर दिया जाता है, उनको रख दिया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, आपका मशीन चालू करने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर रहता है बोल सकते हैं, उसको क्या करते हैं, चालू करते हैं यहाँ से। तो ये क्या करने लगता है, तेज़ी से इस प्रकार से क्या करने लगता है, घूमने लगता है। और घूमने से क्या होता है, जो भी कोलाइडी कण जो होता है या अशुद्ध जो कोलाइडी विलियन होता है, उसमें कोलाइडी विलियन के जो कण होता है वो कण क्या हो जाता है, तली पर क्या हो जाता है, आपका बैठ जाता है। बाद में उन कणों को क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है और छान करके उचित आकार के विलायक में या उचित प्रकार के विलायक में घोल के पुनः कोलाइडी विलियन क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, अभिकेंद्रण के द्वारा भी आपका क्या प्राप्त किया जा सकता है भाई, कोलाइडी कणों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है या कोलाइडी विलियन का शोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलाइडी विलियन का शोधन किस प्रकार से किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केवल है और वो है आपका अपोहन। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम कोलाइडी विलियन के गुण क्या है और कोलाइडी विलियन है ना के अंतर्गत और भी कुछ बातें हैं, जैसे पायस क्या है, ये हम देखने वाले हैं और लास्ट में उपयोग देखने वाले हैं। फिर जो है आगे फिर ये लेसन ख़त्म हो जाता है भाई। तो आज के लिए फ़िलहाल ये क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग जो है आने वाले टॉपिक को देखने वाले हैं।